नमस्ते सभी को। आज का विज्ञान केवल शरीर तक ही सीमित रह पाया है। आज के विज्ञान को मन की अवस्था के विषय में शायद बहुत थोड़ा पता है या शायद कुछ भी नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में मन की गतियों से ही सारी व्यवस्था को संचालित करने का एक रहस्यमयी और बहुत ही बड़ा विज्ञान हजारों वर्षों से उपस्थित रहा है, जिसे आज की मॉडर्न साइंस क्वांटम फिजिक्स का नाम दे रही है। वास्तव में ये क्वांटम फिजिक्स हमारे अपने देश की बहुत ही प्राचीन व्यवस्था रही है, जिसे कि हमारे गुरुकुलों में सिखाया जाता रहा है। नमस्कार, मैं आप सभी का छोटा भाई अनुज आज के इस वीडियो में मन के विषय में बात करने आया हूं कि किस प्रकार से हमारा जो मन है ये किसी भी बीमारी को जन्म देने के लिए पर्याप्त है, और यही हमारा मन हमें किस तरह से संसार के सभी प्रकार के दुख तकलीफों से बाहर निकालने के लिए भी सक्षम है। हम मनुष्य के जीवन में शरीर पा करके 50 साल जिए, 60 साल जिए, चाहे 100 साल जिए, इन समय में हम 3 ही चीज की कामना करते हैं। या तो वो धर्म होता है, या तो वो अर्थ होता है, या तो वो सुख होता है। चौथा जो पुरुषार्थ है उसे हमारे वेदों में मोक्ष कहा गया है। लेकिन ये जो मोक्ष की परंपरा थी, ये मरने के बाद मिलने वाली कोई परंपरा नहीं थी। ये जीते जी अपने ज्ञान को उस पराकाष्ठा तक ले जाने की अवस्था थी, जिस अवस्था में जाने के बाद व्यक्ति इसी संसार में रहते हुए संसार के सारे सुखों का उपभोग भी करता है, लेकिन कभी भी किसी भी सुख के न रहने से रत्ती भर भी उसे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। वो इस शरीर को एक वस्त्र मान करके जीवन यापन करता है, तभी वो मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि अंग्रेजों द्वारा इस देश में स्थापित किया गया वो 200 साल का साम्राज्य हमारे सनातन धर्म को खत्म करने का एक बहुत ही घटिया और बहुत ही घृणित प्रयास साबित हुआ। आज हम सब ये मानते हैं कि शरीर में अगर डायबिटीज हो जाए, शरीर में ब्लड प्रेशर हो जाए, शरीर में कैंसर हो जाए, तो ये सभी हमारे किसी गलती का नतीजा होगा। हो सकता है कि ईश्वर ने कोई हमारे ऊपर गड़बड़ी कर दी होगी, हमारे खान पान में कोई गड़बड़ी हो गई होगी। परंतु इतना ही नहीं है दोस्तों। आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि हमारे पूरे शरीर के भीतर जो हमारी इंद्रियां मौजूद हैं, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन 10 प्रकार की इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है। और मन के ही साथ साथ जुड़ा हुआ है हमारा जीवात्मा, जिसे चेतना कहते हैं। मन की गति इतनी तेज होने के कारण हम उस मन को ही सब कुछ समझ ले जाते हैं, कभी चेतना की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं करते, और उसी चेतना को जागृत करने का ही नाम मोक्ष या योग कहा जाता है। खैर, वो तो एक दूसरा विषय है, विषय का अंतर न होने पाए, इसलिए मैं मन तक ही सीमित रह के अपनी बात को आज करने वाला हूं। ये मन हमारे शरीर में उसी प्रकार से संपूर्ण शरीर को चलाने का काम करता है, जिस प्रकार से किसी गाड़ी में लगा हुआ इंजन या उस इंजन के भीतर मौजूद कोई बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पूरी गाड़ी को खींचने या चलाने का काम करती है। ये मन के भीतर 3 प्रकार की परिस्थितियां जन्म लेती हैं, जिसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर की 3 प्रकृति है, वात, पित्त और कफ की, इसी प्रकार मन की भी 3 प्रकृति है, रज, तम और सत की। इन तीनों में जो रजोगुण होता है, रजोगुण में ही राग होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। राग कहते हैं किसी से अत्यधिक लगाव हो जाने को, द्वेष कहते हैं किसी से अत्यधिक घृणा हो जाने को, ईर्ष्या कहते हैं कि सामने कुछ बोलना लेकिन भीतर ही भीतर एकदम कुंठित होते रहना, द्रवित होते रहना, दुखी बने रहना सामने वाले के लिए। दाह होता है जिसे जलन कहते हैं,
किसी की सुख सुविधाओं को देखकर अपने मन के भीतर जो प्रवृत्ति उठती है उसे दाह कहते हैं, जलन कहते हैं। शोक हो जाना, किसी के चले जाने से या किसी वस्तु के छूट जाने से कुछ लोग इतने शोक में डूब जाते हैं कि उनको ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के दौरे तक पड़ जाते हैं और उनकी मृत्यु तक होती हुई दिखाई दी गई है। ये राग, द्वेष, मद, ईर्ष्या, मोह, शंका, भय, क्रोध, ये सब जो अवस्थाएं हैं, ये रजोगुण के कारण जन्म लेने वाली अवस्था है मन के भीतर। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे आयुर्वेद इसी रजोगुण को खत्म करने के लिए सबसे पहले ही निर्देश देते हैं। और दूसरा होता है जिसे तमोगुण कहते हैं। जब हमारे मन के ये विचार इस हद तक गिर जाएं कि वो हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र के लिए घातक साबित होने लगे, जैसे कि अभी 2 दिन पहले आफ्ताब नाम के एक व्यक्ति का और श्रद्धा नाम के एक युवती का केस आपके सामने खुलकर आया है कि किस प्रकार से ये दरिंदगी करते हुए एक बच्ची के शरीर को 32 टुकड़ों में काट दिया गया और उस 32 टुकड़ों में अलग अलग हिस्सों को काट कर फ्रिज में सजा कर रख दिया गया और धीरे धीरे करके 2-2, 1-1 टुकड़ों को ले जा करके जंगलों में फेंक करके उसके शरीर को नष्ट करने का घृणित काम किया गया। लोग कह रहे हैं कैसे हुआ, किसने कराया, कौन कराया? मैं उसका जवाब आपको देने आया हूं कि उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले उस तामसिक गुण ने ये करने का उसको इतनी हिम्मत और प्रेरणा दे दी। तामस गुण होता ही इतना खतरनाक है दोस्तों कि ये विनाश की तरफ ले जाता है। उसमें चाहे आप स्वयं का विनाश कर दें, परिवार का विनाश कर दें, समाज का विनाश कर सकते हैं या देश और राष्ट्र तक का विनाश करने से पहले भी आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये तमोगुण तभी सक्रिय होता है बेहतर रूप से जब रजोगुण को हम बिल्कुल चरम पर ले जाते हैं लेकर के। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध जब बिल्कुल पराकाष्ठा पर चली जाती है और इस पर विचार भी नहीं हो पाता, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इससे विवेकशील बुद्धि का नाश हो जाता है। और जिस मनुष्य के विवेक का नाश हो जाए वो व्यक्ति तो कोई दैत्य या दानव से कम नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति किसी पशु से कम नहीं हो सकता है। और शायद पशुओं की तरह ही ये क्रूरता दिखाई गई और बाद में बुद्धि के प्रयोग से, चूंकि बुद्धि है, उस बुद्धि में विवेक तो नाश हो चुका है, लेकिन बुद्धि है तो उस बुद्धि के प्रयोग से ही ऐसे हरामखोर लोग इस तरह के अंजाम को देने का प्रयास कर ले जाते हैं। इसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति कारण नहीं हो सकता, क्योंकि सारी की सारी गतिविधियां आपके भीतर चलती हैं। और इसीलिए भारतीय समाज में कभी भी बाहर सुधार करने की जरूरत नहीं बताई गई, सदैव अपने भीतर सुधार करने की बात कही गई, सदैव अपने भीतर उतरने की बात कही गई, सदैव अपने आप को जानने की बात की गई कि हमेशा आप स्वयं को देखो। और अंत में यह भी कहा गया कि हम भले तो जग भला, हम बुरे तो जग बुरा। स्वयं को सुधार लो, पूरा संसार सुधर जाएगा, ये भारतीय संस्कृति में ही कहा जा सकता है। लेकिन आज वो तामसिक और मानसिक प्रवृत्तियों को इंद्रियों का विषय उपभोग करा करा के, आंखों से दिखाकर, कानों से सुनाकर, किसी चीज का स्वाद दिलाकर, अंगों से स्पर्श करा करके उन इंद्रियों को उनके विषय का इतना गुलाम बना दिया जा रहा है, जिस कारण मन के भीतर तामसी गुण जन्म ले रहा है और फिर ये देश, समाज, परिवार और स्वयं का विनाश करने से देर नहीं करता। लेकिन जब इन मन की दोनों अवस्थाओं को हम संतुलित कर लेते हैं, योगिक क्रियाओं के माध्यम से, गुरु प्रेरणा के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, अपने सत्संगों के माध्यम से, अच्छे मित्रों के सेवन के माध्यम से, अच्छे आहार द्रव्यों के माध्यम से, धर्म का अनुसरण करने के रास्ते से और संयम से जीवन बिताने के रास्ते से, तो इसी
सतोगुण के इसी सद्गुण के उदय हो जाने के बाद हमारे मन के ये सारे पाप खत्म हो जाते हैं, जिसे आयुर्वेद में रोग कहा जाता है। और जब मन में कोई विकार नहीं रह जाता तो कभी भी शरीर का कोई विकार जन्म ही नहीं ले सकता। और अगर कभी शरीर में कोई रोग जन्म ले भी ले तो बड़ी ही आसानी और बड़े ही कम प्रयासों से वो रोग ठीक भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन आज हम अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को अंधविश्वास और मजाक मानने लगे हैं, और वहीं पश्चिमी सभ्यता के लोग हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को पढ़कर उनके लिए नए नए शोध कर रहे हैं और बाद में अपना नया नाम दे करके, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रांसीस मिला करके एक नया नाम दे करके, अपना पेटेंट राइट करा करके पूरी दुनिया के सामने वैज्ञानिकों के रूप में आ रहे हैं। और हमारे देश के शिक्षक, नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का, लेकिन हमारे देश के ऐसे कई शिक्षक इस समय निकल आए हैं बरसाती मेंढकों की तरह से, जिन्हें स्वयं को ही अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें खुद ही अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस उस बात पर इतना तगड़ा होता है कि कभी कभी तो वो राम और सीता के संबंधों में भी खोट निकालने से पीछे नहीं रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं फिर से एक बार कि यहाँ किसी दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ स्वयं को समझा लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको नहीं समझा रहा, मैं अपने इस वाणी के माध्यम से अपनी इंद्रियों को और अपने स्वयं के मन और शरीर को समझा रहा हूँ, और यही आपसे भी आग्रह और निवेदन करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आप भी अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखते हुए जीवन भर सुख का उपभोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने आहार को सुरक्षित और सही करना पड़ेगा। हम सब ने एक प्रयास किया है, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे स्वदेशी चिकित्सा आरोग्य केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप ऐसे विश्व मुक्त भारत देश के स्वदेशी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने ग्रंथों से जुड़े हुए, अपने शास्त्रों से जुड़े हुए रहस्यों को जानना और समझना चाहते हैं तो अष्टांग हृदय और अष्टांग आयुर्वेद की अलग अलग कक्षाओं में जुड़कर भी हमें एक बार सेवा का मौका प्रदान कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।